देखो स्टूडेंट, आज के समय में व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम सभी लोग चलाते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं स्टूडेंट कि जिनको इंग्लिश में ना तो मैसेज कहना आता है, ना ही इंग्लिश में आए हुए मैसेज को हिंदी में पढ़ना आता है। लेकिन वो बहुत परेशान रहते हैं कि यार कैसे मैं इंग्लिश में कुछ टाइप करूँगा, मुझे तो इंग्लिश कुछ भी नहीं आता है। तो याद रखना, अगर आपको यार कुछ भी टाइप करना हिंदी से इंग्लिश नहीं आ रहा है ना, तो मैं आज आपको वो तरीका सिखाऊँगा जिसको सीख करके इंग्लिश में कुछ भी लिखना हो, चाहे किसी का नाम हो, कोई मैसेज हो, कितना भी कठिन से कठिन मैसेज और नाम हो, अच्छे से बहुत आसानी से एक सरल भाषा में टाइप कर सकते हो। बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल जीरो से यार सिखाऊंगा, आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, आप जो मैसेज करते हो, आपके दोस्त जो मैसेज करते हैं, जिन जिन शब्दों का यूज करते हैं, मैंने सबको यहाँ पे लिया हुआ है। बस एक ही बार तो आपको यार प्रैक्टिस करनी है और सीख के जाना है। आइए देखिए, यहाँ लिखा है कि अंग्रेजी में नाम और मैसेज लिखने का आसान तरीका। देखो यहाँ पे पहला शब्द है बोलो। अब देखो, बा पे ओ की मात्रा, ला पे ओ की मात्रा, तो पहले बा लिखना, तो बा बनता है आपका बी से, ओ की मात्रा ओ से बो, ला बनता है यल से, फिर ओ से ओ की मात्रा, ए आपका बी ओ यल ओ हो गया बोलो। है ना आसान। तुम, तो पहले ता लिखना, फिर मात्रा, मात्रा को बाद में ही लिखते हैं, तो पहले टी से ता कह लो। ए छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से बनता है, तो टी यू तू हो गया, और यम से आपका माँ तुम। मुझे, तो माँ लिखो, तो माँ आपका यम से बनता है। ये छोटा ऊ का मात्रा है, अभी आपने छोटा ऊ का मात्रा यू से दिखाया, तो यहाँ भी आप यू से दिखाओगे तो हो गया मुँह। झा बनता है जे एच से, और झा पे ए की मात्रा है, तो ई से ए की मात्रा मुझे। कभी, का पे कोई मात्रा नहीं है, तो आप पहले यहाँ के से का कह लें, और कोई मात्रा नहीं हो तो यहाँ पे ए लगा देना। याद रखना, जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता, अगर वह शुरू में आ जाए या फिर कहीं बीच में दिया हो, तो उसकी जब इंग्लिश लिखते हैं तो ए लगाते हैं। लेकिन अगर सबसे किनारे लास्ट में बिना मात्रा वाला शब्द हो, तो उसकी केवल इंग्लिश लिखते हैं। ठीक है, तो लास्ट में रहेगा तो केवल इंग्लिश, शुरुआत में और बीच में रहेगा तो ए लगा देना जब इंग्लिश लिखना। और भा देखो, आपका यहाँ पे बीच से बन गया, और बड़ी की मात्रा तो यहाँ पे आई का यूज कर देना, ए आपका हो जाएगा कभी। धोखा, तो धा बनता है आपका डी एच से, धा पे ओ की मात्रा तो ओ से ओ की मात्रा। खा आपका केच से बनता है, और खा पे आ का मात्रा तो यहाँ पे ए लगा देना, ए हो जाएगा धोखा। नहीं, तो यन से आपका ना, मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा देना क्योंकि शुरू में है। एच से आपका हा, देखो ये बड़ी की मात्रा है, आपने याद किया हो कि बड़ी की मात्रा डबल ई से बनती है, लेकिन हर जगह डबल ई से नहीं बनेगी। आप एक और चीज़ जानते रहिए कि ये जो आई होता है ना, यह छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों लगाता है, और ज़्यादा करके हम आई का ही यूज करते हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। अगर कहीं बड़ी ई आ जाए तो वहाँ भी आप आई ही यूज कहना, क्योंकि डबल ई बहुत कम यूज होता है, और जहाँ यूज होगा मैं आपको तरीका समझाऊंगा, तो यहाँ आप आई का ही यूज करें। एक और ट्रिक बता दूँ, अगर सबसे लास्ट में बड़ी की मात्रा आया करे तो आई ही लगाते हैं। ठीक है, चलिए। दूंगी, तो डी से आपका दा, यू से छोटा ऊ का मात्रा दू, ऊपर देखो बिंदी है तो इस बिंदी को यन से दिखाना। जब शब्द पे एक और मात्रा हो और बिंदी हो, तो पहले शब्द लिखना, फिर जो मात्रा दिया गया उसको लिखना, तब इस बिंदी को यन से केवल दिखाओगे, ए एन से नहीं, केवल यन से, क्योंकि एक और मात्रा है। फिर जी से आपका गा, और लास्ट में देखो बड़ी की मात्रा तो आई यूज कर देना, ए हो गया दूंगी। बोलो, तो बी से आपका बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, बोलो। आप, ये बड़ा आ है ना, तो बड़ा आ डबल ए से बनता है। पा आपका पी से बनता है, तो डबल ए पी से हो गया आप। मेरे, तो यम से माँ, ए की मात्रा ई से ए हो गया में, आर से रा, ए की मात्रा ई से हो गया आपका रे, मेरे। गाँव, गा पे देखो आ का भी मात्रा है और बिंदी है, जैसे यहाँ पे था, तो पहले मैं जी से गा करूँगा, फिर आ का मात्रा ए से लिखूँगा, ऊपर की बिंदी को यन से दिखाऊंगा, और वा को वी से लिखूंगा। आओगे, बड़ा आ डबल ए, ए क्या है, ओ आपका स्वर है, तो ओ से ही बनता है। अब यह स्वर है तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखते हैं, जो भी हो केवल इंग्लिश,
उसके बगल में ए मत लगाना। फिर जी से हम यहाँ पे गा करेंगे और ए की मात्रा ई से ए हो जाएगा आओगे। आगे देखो लिखा है भूल। देखो बी और एच से आपका यहाँ पे भा हो गया। ये देखो बड़ा ऊ का मात्रा है ना, तो यहाँ पे डबल ओ लगाओ और यल से आपका ला, ये देखो भूल हो गया। आप इस डबल ओ के स्थान पे यू का भी यूज कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर यू तो छोटा ऊ का मात्रा लगाता है, यही तो आपने याद नहीं किया है। यू छोटा तो लगाता ही लगाता है, साथ में बड़ा भी लगाता है। अगर बड़ा की जरूरत तो बड़ा यूज करो, छोटा की हो तो छोटा यूज करो, ठीक है। जैसे आई दोनों लगा रहा है वैसे यू भी लगाता है। और डबल ओ से आपका जो बड़ा ऊ का मात्रा बनता है हर जगह नहीं बनता है, कहीं कहीं बनता है, ज़्यादा करके हम यू ही लगाते हैं, ठीक है। चलिए मत, यम से माँ पे नहीं मात्रत, यहाँ पे ए लगाना और ता आपका केवल टी से, ये आपका मत होगा क्योंकि ये लास्ट में है। जाना, जैसे आपका जा, ए से आ का मात्रा, फिर यन से आपका ना, फिर ए से आ का मात्रा जाना। लिखो, यल से ला हुआ, आई से छोटी की मात्रा ली। खा बनता है आपका केच से और ओ की मात्रा ओ से लिखो। देखो अगर किसी को कुछ पूछना हो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। भेजो, तो बी और एच से आपका भा, ई से ए की मात्रा हो गया भे, जा आपका जे से ओ से ओ की मात्रा जो, भेजो। चिट्ठी, तो सी एच से आपका चा, आई से छोटी की मात्रा ची। देखो आप पढ़ते हो चिट्ठी, पहले कि पहले टा पढ़ रहे हो फिर जाके ठा पढ़ रहे हो, तो नीचे जो भी शब्द लगा हुआ होता है ना उसको बाद में ही लिखते हैं, जिस पे लगा होता है उसको पहले लिखते हैं। देखो ये ठा टा पे लगा है तो पहले मैं इस टी से टा करूँगा, फिर तुरंत जाके इसी के बगल में ठा बनाऊँगा टी से, और लास्ट में बड़ी की मात्रा है देखो आई। तो देखो दोनों के लिए हमने आई यूज किया है और यही आपका सही इंग्लिश है, ठीक है। चलिए अभी तो आ ए से, भा आपका बी और एच से बनेगा, लास्ट में देखो बड़ी की मात्रा है तो आपको आई यूज करना है, तो ए हो गया अभी। हमारे, एच से हा पे देखो मात्रा नहीं है शुरू में है तो ए लगा दो। माँ यम से, आ का मात्रा ए से, रा आर से और ए की मात्रा ई से, हमारे। पास, तो पी से पा और ए से आ का मात्रा छोटा सा एस से पास। थोड़ा, तो टी और एच से आपका था, ओ से ओ की मात्रा थो, ड़ा बनता है आपका डी से और ए से आ का मात्रा थोड़ा। समय, एस से छोटा सा मात्रा नहीं है ए, माँ आपका यम से फिर मात्रा नहीं तो यहाँ भी आपका ए, वाई से आपका या समय। बहुत, देखो ये बीच में था ना, यहाँ हमने ए लगा दिया, ठीक है, लेकिन किनारे वाले में नहीं लगाओगे अगर बिना मात्रा का शब्द, इतना याद रखना। बहुत, तो बी से बा पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए करना। एच से आपका हा, छोटा ऊ का मात्रा यू से हु और ता आपका बनेगा टी से, ए हो गया बहुत। इतना समझ में आ गया, हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देखो यहाँ पे आगे लिखा है नहीं, तो यन से आपका ना हो गया, ना पे मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए। एच से आपका हा और बड़ी की मात्रा आई से, ए हो गया आपके यहाँ पे नहीं। है, एच से आपका हा, आई की मात्रा ए और आई से है। आपकी, देखो ये जो आपकी है यह आप और की से मिलके बना हुआ है। आप देखो अलग से भी शब्द लिखते और पढ़ते हो, की को अलग से भी लिखते हुए पढ़ते हो, तो इनको ध्यान से पढ़ना। आपकी, देखो आपको एक साथ बोल रहे हो, जितना पहले बोलोगे उतना अलग कर देना है और की को अलग। एक और ट्रिक याद कर लो कि आप किसी के साथ लगा हुआ होगा, आप अलग ही होगा, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो डबल ए से बड़ा आ, पी से पा पे देखो मात्रा नहीं है तो यहाँ भी ए नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि आपको यानी आपने आपको अलग कर दिया है। जब आप अलग हो गया तो पा आपका लास्ट में होगा बिना मात्रा वाला, इसलिए ए नहीं लगाएंगे, ठीक। फिर के से का करके और आई से यहाँ बड़ी की मात्रा, ऐसे हम करते हैं आपकी। आगे मुझको, देखो आप पढ़ते हो मुझको, तो मुझको पहले पढ़ रहे हो और को पहले पढ़ रहे हो। जिनको इस तरीके से नहीं समझ में आया है, याद रखें, अगर 3 अक्षर वाले कोई ऐसे शब्द और कोई भी आपका नाम हो दिया गया है, तो अगर शुरुआत और लास्ट में मात्रा है, बीच वाले में नहीं है, तो शुरुआत से 2 शब्द को अलग कर देना है और लास्ट वाले को अकेले अलग कर देना है, ठीक है। चलिए तो मुझ लिखो पहले, तो यम से माँ, छोटा ऊ का मात्रा यू से मुँह,
मू और झा आपका जेच से। अब देखो मुझको आपने अलग कर दिया तो झा आपका लास्ट में होगा और बिना मात्रा वाला इसकी तरह, तो यहाँ भी ए नहीं लगाना है। के से का करके और ओ से ओ की मात्रा कर दोगे तो ए हो जाएगा मुझको। ज़्यादा, आधा जा है तो कोई भी शब्द आधा हो पहले उसकी इंग्लिश लिखो, यानी कि जे से जा। अब आधा कैसे बनेगा, तुरंत जिसके साथ ए लगा हुआ है उसकी भी इंग्लिश लिख दो इसी के जस्ट बगल में, यानी कि या लिखोगे वाई से। अब जैसे ही या लिख दिए ए आधा बन गया। ए से आ का मात्रा, डी से आपका दा, ए से आ का मात्रा। ये एक चीज़ और याद रखना, कभी भी जब आधा शब्द की इंग्लिश लिखना उसके बगल में ए मत लगाना, अगर ए लगा दोगे तो पूरा बन जाएगा, ठीक है। चलिए, आती, बड़ा आ डबल ए, फिर टी से आपका ता, लास्ट में आई है तो देखो बड़ी ई की मात्रा, ए हो गया आपके यहाँ पे आती। चलिए, बताओ, तो बा आपका बी से, बा पे नहीं मात्रा है शुरू में है तो ए। टी से ता पे आ का मात्रा, यहाँ पे ए, पूरा ओ आपका ओ से ही बनता है। बताओ, मैं, यम से माँ, ए की मात्रा ए और आई से ए हो गया आपका मैं। अब तो आ देखो आपका ए से बनता है और बा आपका बी से, तो ए और बी को पढ़ते हैं। अब आगे है क्या, ए आधा का है तो इसको लिखो, तुरंत या लिख दो, यानी कि के से का करोगे तो तुरंत आपको वाई से या लिखना है। अब आधा बन गया और इस पे आ का मात्रा तो ए यूज़ कर दो, हो गया आपका क्या। करूं, तो के से का पे मात्रा नहीं है ए, आर से आपका रा, ए देखो बड़ा ऊ का मात्रा तो यहाँ पे आप यू यूज करना। अब इस रा पे मात्रा भी है और यहाँ पे बिंदी भी दी गई है, तो इस बिंदी को दिखाओगे यन से, हमने शुरू में आपको समझा दिया था। तुम्हें, तो टी से ता, छोटा ऊ का मात्रा यू से तू, आधा माँ है तो यम से माँ करके तुरंत आप एच से हा कह लेना। हा पे ए की मात्रा और बिंदी है तो पहले ए की मात्रा ई से लिख लो। अब इस बिंदी को यहाँ यन से दिखाना, ठीक है। बिंदी को तीसरे नंबर पर दिखाते हैं, मतलब पहले शब्द फिर मात्रा फिर बिंदी। भी, तो बी और एच से आपका भा, लास्ट में बड़ी की मात्रा आई है आपका भी। समझना, देखो इसमें 4 शब्द हैं तो आप पढ़ो, जब बड़े बड़े नाम दिए जाते हैं, बड़े बड़े शब्द दिए जाते हैं कई अक्षर वाले, तो उनको अलग अलग करके बनाना होता है, कट करके। तो पढ़ो समझना। देखो समझ के बाद ना पढ़ रहे हो आप, तो आपने समझ को एक साथ पढ़ा फिर बोला कि ना, तो पहले इतना की इंग्लिश एक साथ बनाओ। तो ऐसे छोटा सा, यहाँ नहीं मात्रा है शुरू में, ए लगाओ। फिर यम से माँ, ए बीच में है मात्रा नहीं, यहाँ भी ए लगाओ। और झा को केवल आप जे और एच से करोगे, यहाँ ए नहीं लगाना है क्योंकि यह लास्ट में हो गया और बिना मात्रा वाला। फिर इसी के बगल में यन से ना करके ए से आ का मात्रा समझना। चाहिए, तो सी एच से चा पे आ का मात्रा ए, एच से आपका हा, आई से छोटी ई की मात्रा ही, और ए बनता है ई से चाहिए। होगा, एच से हा, ओ से ओ की मात्रा हो, जी से आपका गा, ए से आ का मात्रा गा, होगा। इसका, देखो ये जो आपका इसका है यह इस और का से मिलके बना हुआ है, तभी आप पढ़ रहे हो इसका, तो पहले इसको अलग कर देना। इस किसी के भी साथ लगा हो, इस अलग ही होगा, इससे आप अलग हो रहा है। तो ई आपका आई से, यह स्वर है तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखते हैं, ये आपको हमने शुरू में बताया था। ए लास्ट में हो जाएगा तो केवल यस होगा, फिर आप कैसे का करेंगे और आ का मात्रा ए से हो गया इसका। लेकिन, तो यल से ला और ई से ए की मात्रा ले, के से का, आई से छोटी ई की मात्रा की, और ना आपका यन से लेकिन। हम, एच से हा, हा पे मात्रा नहीं है ए, और यम से आपका माँ, ए हो गया आपका हम। चलिए आगे चलते हैं। देखो सारा तरीका आपको सब समझाऊंगा, बिल्कुल ट्रिक के साथ समझाऊंगा, बस आपको समझना है और इस बिना स्किप किए इस क्लास को एंजॉय करना है। यहाँ देखो लिखा आपके, अब यहाँ भी आप आ गया, तो मैंने क्या सिखाया कि आप कहीं भी किसी के साथ हो उसको अलग कर देना, बाकी जो है उसको अलग कर दो। तो डबल ए से बड़ा आ और पी से आपका यहाँ पे पा हो गया आप, फिर के से का करूँगा, ई से ए की मात्रा, ए आपके हुआ। साथ, एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा था आपका टी, और एच से ए आपका साथ हुआ। हमेशा, एच से हा, हा पे मात्रा नहीं है तो ए, यम से आपका माँ, ए की मात्रा ई से में, यस और एच से आपका बड़ा सा, आ का मात्रा ए से हमेशा। रहना,
देखो इसमें 3 शब्द हैं, शुरुआत 2 पे मात्रा नहीं है, लास्ट तीसरे वाले पे हो। तो जब इस तरीके से कोई नाम आया करे, शब्द आया करे, तो आप शुरुआत से 2 शब्द को अलग कर देना, जिस पे मात्रा है लास्ट वाले को अलग कर देना। सेम इसी तरीके से ए भी देखो अलग होता है, भले ही शुरुआत में स्वर है लेकिन अलग ऐसे ही नियम से होता है कि 3 शब्द हो, शुरुआत 2 पे मात्रा ना हो, लास्ट वाले पे हो, तो शुरुआत 2 को अलग, लास्ट वाले को अलग। तो आर से रा यहाँ पे ए लगाना, एच से आपका हा, बस ए रहा हो गया। फिर यहाँ तो ये लगाओगे नहीं, यन से ना करके ए से आ का मात्रा रहना। पसंद, तो पी से पा मात्रा नहीं ए, एच से छोटा सा सा पे अंक की मात्रा है तो ए और यन से, दा आपका डी से पसंद। करेंगे, तो के से का मात्रा नहीं यहाँ पे ए, आर से आपका रा, ई से ए की मात्रा है रे, यहाँ देखो बिंदी है तो यन से, फिर जी से आपका गा और ई से ए की मात्रा गे, लिखा हुआ है करेंगे। उनके, देखो सेम इसी तरीके से ना, भले ही शुरू में आपका स्वर दिया हो, अलग ऐसे ही होगा इसी तरीके से। तो देखो उनको अलग कर दो, के को अलग कर दो, तो ऊ आपका यू से, ना आपका यन से उन हो गया। अब यहाँ ए लगाओगे नहीं, के से का करके ई से ए की मात्रा कर देना उनके। कोई, तो के से का ओ से ओ की मात्रा को, बड़ा वाला ई आपका आई से कोई। खिलाफ, तो के और एच से आपका खा, आई से छोटी ई की मात्रा खी, यल से ला, ए से आ का मात्रा, फा आपका यहाँ पे देखो यफ से बन जाएगा, ए हो गया खिलाफ। शिकायत, यस एच से आपका बड़ा सा, आई से छोटी ई की मात्रा सी, के से का, ए से आ का मात्रा का, वाई से या मात्रा नहीं है ए, और ता आपका टी से शिकायत। करने, तो ये देखो कर और ने, तो के से का पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए कर देना, रा आपका केवल आर से कर, यहाँ ए नहीं लगाओगे, यन से ना करके ई से ए की मात्रा करने। वाला, तो डब्लू से आपका वा, ए से आ का मात्रा, यल से ला, ए से आ का मात्रा, ए हो गया आपका वाला। आगे है पूछो, देखो पा पे बड़ा ऊ का मात्रा है, तो पी से पा, इसे बड़ा ऊ का मात्रा पू, छ बनता है सी डबल एच से, ओ की मात्रा ओ से पूछो। पड़ेगा, तो पी से पा मात्रा नहीं ए, रड़ा बना आपका डी से ए की मात्रा ई से हो गया डे, जी से आपका गा और ए से आ का मात्रा पड़ेगा। अच्छा, देखो आ आपका ए से बना, ए आधा चाहे तो आप सी एस से चा कहना, तुरंत जाके सी डबल एस से यहाँ पे छा कह लेना, और आ का मात्रा ए से अच्छा। नहाना, तो यन से ना पे मात्रा नहीं है ए, एच से आपका हा, आ का मात्रा ए से हा, फिर यन से ना, आ का मात्रा ए से ना, नहाना। पंचायत, तो पी से पा अंग की मात्रा ए और यन से ए आपका हो गया पन, सी एस से आपका चा पे आ का मात्रा यहाँ पे ए, वाई से या मात्रा नहीं यहाँ भी ए, और ता को टी से पंचायत। बल्ब, तो बी से बा मात्रा नहीं ए देखो आधा ला है, तो यल से ला लिखने के बाद तुरंत फिर बी से बा कर देना, आपका बल्ब हो जाएगा। चलिए बस थोड़ा सा और है 2 लाइन, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसी में आपका होमवर्क भी रहेगा, ठीक है। चलिए, लिखा हुआ है गायब, तो जी से गा करें, आ का मात्रा ए से गा, वाई से या मात्रा नहीं है ए, और बा को केवल बी से, ए आपका गायब हुआ। सुबह, एस से छोटा सा, इस छोटा ऊ का मात्रा सु, बी से बा पे मात्रा नहीं है ए, और एच से आपका हा सुबह। ज्वाला, ये देखो आधा जा है, तो इसको तुरंत वा को लिखो, तो जे से जा करोगे तुरंत डब्लू से वा, ए से आ का मात्रा, यल से ला, और ए से आ का मात्रा ज्वाला। आगे संध्या, एस से छोटा सा अंग की मात्रा ए, और यन से ए हो गया सन, आधा धा है, तो पहले डी और एच लिखो, तुरंत वाई से या कहना, और आ का मात्रा ए से संध्या। टोटल, तो टी से आपका टा, ओ से ओ की मात्रा टो, फिर टी से टा पे मात्रा नहीं, तो यहाँ भी ए, और ला आपका यल से ए हो गया टोटल। अब देखो टोटल आपका एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन बना हिंदी वाले की तरह है, और सेम इंग्लिश आपकी होती है TOTAL, इसको टोटल पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, गुस्सा, तो जी से गा और इस छोटा ओ का मात्रा गु, ए आधा सा है, ए पूरा सा है, तो एक बार आप इससे यहाँ पे सा लिखें आधा वाला, फिर तुरंत इससे आपका पूरा सा, और आ का मात्रा ए से गुस्सा। आगे है पतला, देखो शुरुआत 2 पे मात्रा नहीं है ना, तो इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, फिर पी से पा कहना, मात्रा नहीं ए, और टी से केवल ता,
यल से ला और ए से आ का मात्रा पतला। और जो होता है ए और यू से बनता है और रा आपका आर से और। बाकी ए आपके 4 होमवर्क रहेंगे, आप इनको सॉल्व करना और कमेंट करके बताना है। देखो स्टूडेंट, अगर पहली बार आए हो इस चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आसान तरीका इस चैनल पर आपको सिखाया जाता है ना, चाहे वो इंग्लिश की बुक पढ़ना हो, चाहे आपको अंग्रेजी में नाम लिखना पढ़ना हो, या फिर अंग्रेजी में कोई नाम लिखा हो उसको हिंदी बनाना हो, सारा का सारा जो तरीका होता है बिल्कुल एक ट्रिकी होता है और आसान होता है। आप अच्छे से सीख करके यहाँ से इंग्लिश जाओगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।